बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स। तो हमने अल्कीन्स के नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करना है। अल्कीन्स का पहले इंट्रोडक्शन देख लें। अल्कीन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो। आपको लास्ट में बताया था कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम अल्केन्स कहते हैं। अगर हम कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर हम उसको अल्कीन्स कहते हैं, अल्कीन्स। तो ये बेसिकली आज हमारा टॉपिक अल्कीन्स का है। सबसे पहले बेसिकली हमारा इंट्रोडक्शन है, तो मैंने आपके सामने डेफिनेशन लिखी है कि ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, उसको हम अल्कीन्स कहते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड हो, जैसे मैंने पहले बताया, उसको हम कहते हैं अल्केन्स। लास्ट लेक्चर आप पढ़ चुके हैं। अगर आ जाए डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको हम अल्कीन्स कहते हैं, अल्कीन्स। अब जनरल फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है CnH2n। n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। अगर आप n की जगह पे 1 लिखें तो आपको मैंने बताया है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि 2 कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो जाहिर बात है, जब आप 1 लिखोगे तो 1 कार्बन वाली तो अल्कीन होती नहीं है, क्योंकि दो कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन होने ज़रूरी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्बन वाली अल्कीन फैमिली का मेंबर नहीं है। जो छोटे से छोटा मेंबर है वो 2 कार्बन वाला मेंबर होगा। तो 2 पुट करेंगे, 2 पुट कर दिया तो 2 × 2 4 हो गया, तो इसका नाम है इथीन। इसी तरह 3 पुट करेंगे, उसका नाम प्रोपेन से प्रोपीन बन जाएगा, और इसी तरह 4 से ब्यूटीन बन जाएगा। अब हम कर क्या रहे हैं? बेसिकली अगर आपको समझ आ रही है तो ये वाला जो ए है ये हम निकाल कर उसकी जगह पर ई लगा रहे हैं, तो ये बन जाएगा अल्कीन। अब मिसाल के तौर पर देखिए, इसके अंदर 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इथेन से ये बन गया इथीन, इथेन से इथीन बन गया। इसी तरह इसके अंदर कितने कार्बन है? 3, 1 2 3। तो प्रोपेन था 3 कार्बन वाला, तो यहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लिहाजा ये प्रोपीन होगा, प्रोपीन। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए बात। यानी हो क्या रहा है कि डबल बॉन्ड आ रहा है, आप अल्केन का ए निकाल कर ई लगा रहे हो, बस, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी सारा का सारा उसी तरह हमने बातें आगे से आगे चलकर डिस्कस करनी है। ये इसके अंदर मेन बात थी जो आपके जहन में होनी चाहिए। अब रूल्स क्या हैं याद रख लें। पहला बुनियादी रूल ये है कि यहां आपने डबल बॉन्ड को प्रोटोकॉल देना है, डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है। अब पहले आप क्या देख रहे थे? मैक्सिमम कार्बन एटम। यहां पर भी कार्बन एटम देखने हैं, लेकिन डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है। आपने डबल बॉन्ड वाली चेन लेनी है, डबल बॉन्ड के अलावा चेन नहीं लेनी, बेशक वो लंबी ही क्यों ना हो। मिसाल के तौर पर अगर आप गौर करें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इसके अंदर 5 कार्बन हैं, इसके अंदर 6 हैं, लेकिन हमने 6 वाली चेन नहीं लेनी। हमारी जो करेक्ट चेन होगी वो ये वाली चेन होगी। इसका मतलब ये वाली चेन अगर आप सिलेक्ट करोगे तो ये गलत शुमार होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन तो ज्यादा हैं मगर डबल बॉन्ड नहीं है। तो हमने वो चेन लेनी है जिसमें डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड होना चाहिए, खा वो छोटी ही क्यों ना हो। यानी लंबी जरूर देखनी है, लेकिन अगर उसमें डबल बॉन्ड ना हो फिर वो कंसीडर नहीं करनी। ये अल्कीन का नोमेनक्लेचर का पहला रूल है जो हमने नाम लिखने के लिए देना है। नंबर 2, अल्केन में आप नंबरिंग करते हुए डबल बॉन्ड को नहीं, बल्कि वहां तो डबल बॉन्ड था ही नहीं, अल्केन्स के अंदर आप सब्स्टिट्यूएंट देख रहे थे, सब्स्टिट्यूएंट देख रहे थे, लेकिन यहां पर आप नंबरिंग करते हुए डबल बॉन्ड को प्रेफर करोगे, यानी डबल बॉन्ड को देखोगे, डबल बॉन्ड की बात करोगे, आपने सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखना। मिसाल के तौर पर देखें, ये एक आपके सामने कंपाउंड है, इधर से डबल बॉन्ड आ रहा है 2 पे, इधर से आ रहा है 1 2 3 4। तो इसका मतलब है जो करेक्ट नंबरिंग होगी वो लेफ्ट साइड से हो जाएगी, 2 3 4 5 और 6। यानी नंबरिंग आपने उस तरफ से शुरू करनी है जिस तरफ से डबल बॉन्ड करीब हो, जिधर से डबल बॉन्ड करीब हो आपने नंबरिंग उधर से शुरू करनी है। 1 2 3 आपने नंबरिंग कर ली।
तो ये हो गया एक नंबरिंग का वे कि आपने नंबरिंग उस तरफ से शुरू करनी है जिस तरफ से डबल बॉन्ड करीब हो, डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिले। ये दूसरा पॉइंट हो गया। यानी पहला पॉइंट क्या हो गया, चेन सिलेक्शन करनी है डबल बॉन्ड वाली, फिर नंबरिंग उस तरफ से शुरू करनी है जिस तरफ से डबल बॉन्ड करीब हो। अब आपने इसका नाम लिखना है और नाम लिखने का बड़ा सिंपल तरीका है। मिसाल के तौर पर यही कंपाउंड है आपके पास 1 2 3 1 2, तो आप नंबरिंग इधर से शुरू करोगे 3 4 और 5। अब अगर आप गौर करें तो 2 पे देखें डबल बॉन्ड बना हुआ है, 2 पे डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब सबसे पहले आप 2 लिखोगे, उसके बाद कितने कार्बन है 5 कार्बन टोटल हैं, तो 5 कार्बन वाली अल्केन होती है पेंटेन, तो पेंटेन से ये बन जाएगा पेंटीन। ये जो ई है ये वाला, ये ए की जगह ई लग जाएगा तो ये पेंटीन बन जाएगा। इसी तरह आप मुतअद्दिद एग्जांपल्स जो हैं डिस्कस कर सकते हैं, मतलब यू कैन डिस्कस मोर एंड मोर एग्जांपल्स। लेट्स सपोज आपको मैं यहाँ एक और एग्जांपल बता दूँ, यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, मैं आपको क्लियर कराता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके पास लेट्स सपोज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। लेट्स सपोज आपके पास ये एक एग्जांपल है। अब आपको नज़र आ रहा है कि इधर से डबल बॉन्ड 1 पे है, इधर से जो डबल बॉन्ड है वो 3 पर है, तो हम ज़ाहिरी बात है राइट साइड से नंबर शुरू करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो ये 1 पे डबल बॉन्ड है और 4 कार्बन है। सबसे पहले मैंने लिखा है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड लिखोगे, 4 कार्बन वाली अल्केन ब्यूटेन होती है, तो ये ब्यूटेन से बन जाएगा ब्यूटीन, ब्यूटेन से ये बन जाएगा ब्यूटीन। तो ये यहाँ तक इसका नाम हो गया। इसी तरह मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ जिसमें हमने सब्स्टिट्यूएंट भी लेना है। लेट्स सपोज CH3 CH3 और CH डबल बॉन्ड CH और CH3। मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमने डबल बॉन्ड को नहीं देखना, हमने देखना है सब्स्टिट्यूएंट, डबल बॉन्ड को देखना है, हमने सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखना। हमने किसको देखना है, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड कहाँ से शुरू होगा, मिसाल के तौर पर अगर आप देखें 1 2 3, तो इधर से अगर आप इधर से आते हो तो आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है तीसरी पोजीशन पे, उधर से आओ तो डबल बॉन्ड मिल रहा है सेकंड पोजीशन पे, तो आप इधर से शुरू करोगे 1 2 3 4 और 5। क्योंकि हमने बात जब भी करनी है अल्कीन्स में तो हमने सब्स्टिट्यूएंट नहीं देखना, हमने डबल बॉन्ड देखना है। तो डबल बॉन्ड जो है इधर से कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, 2 पे, तो उधर से आ रहा था 3 पर, तो हमने डबल बॉन्ड देखा। लेकिन आप याद रख लें नाम पहले सब्स्टिट्यूएंट का आएगा, तो 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है, सबसे पहले आएगा नाम सब्स्टिट्यूएंट का 4 मिथाइल, जैसे पहले लिखते थे, और डबल बॉन्ड है 2 पोजीशन पे, तो 2 पेंटीन, 5 कार्बन है तो 2 पेंटीन हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल हो गई। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है मेरे पास CH3 CH3 डबल बॉन्ड C और H और CH3। अब अगर आप गौर करें इस एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम पोजीशन अचीव कर रहा है, इधर से भी डबल बॉन्ड 2 पे है, उधर से भी 2 पर है। लेकिन अगर आप गौर करें तो उधर से डबल बॉन्ड से उस तरफ से अगर शुरू करें तो सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिल रहा है। यानी पहले डबल बॉन्ड को देखा, डबल बॉन्ड के अंडर रहते हुए फिर आप सब्स्टिट्यूएंट की बात भी करेंगे। यानी डबल बॉन्ड को, सब्स्टिट्यूएंट को पहले नहीं देखा, पहले हमने डबल बॉन्ड को देखा, डबल बॉन्ड के अंडर रहते हुए आप सब्स्टिट्यूएंट का भी जिक्र जरूर करेंगे। तो ये वो केस है। यहां देख रहे हैं, यहां सबसे पहले डबल बॉन्ड देखा, डबल बॉन्ड इधर से करीब था, हमने इधर से नंबरिंग शुरू कर ली, सब्स्टिट्यूएंट को सोचा ही नहीं है। लेकिन इस सेंस में डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से सेम है, फिर उधर से सब्स्टिट्यूएंट करीब है तो हम नंबरिंग इस तरफ से शुरू करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो फिर अब ये सूरत हाल हो जाएगी। आपको बताया है कि पहले नाम आएगा सब्स्टिट्यूएंट का 2 मिथाइल
और 2 4 कार्बन है तो ये ब्यूटीन हो जाएगा। ये यहाँ तक सूरत हाल हो गई। ये इसके अंदर जो है मुतअद्दिद एग्जाम्पल्स आ सकती थी, वो मैंने आपको करा दी हैं। एक एग्जाम्पल और मैं आपके सामने लिख देता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 CH और CH3 और CH3। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि उस साइड से डबल बॉन्ड करीब है, ये वाली साइड जो है, इसको मैं ब्लू से नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6। तो आप लिखोगे 5 मिथाइल और 2 6 कार्बन हैं तो ये हेक्सीन हो जाएगा, 2 हेक्सीन। तो ये एक सूरत हाल जो है यहाँ पर बनेगी जिसको हमने लिखना है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आपने कमेंट करना है, कोई प्रॉब्लम है तो आपने डिस्कस कर लेना है जी। अब हम चलते हैं अगली पोजीशन की तरफ जिसमें हमने 4th रूल डिस्कस करना है। 4th रूल में मैंने आपको बताया है कि अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाएं तो फिर आप वर्ड अल्का लिखेंगे, यानी अल्कीन के बजाय आप अल्का लिखेंगे। 2 डबल बॉन्ड हैं तो डाईईन लिखेंगे, 3 डबल बॉन्ड हैं तो ट्राईईन लिखेंगे, ट्राईईन। अब मैं आपको अल्का का वर्ड बताता हूं कि अल्का से मुराद क्या है। अगर आप गौर करें तो यहां पर कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4। तो सबसे पहले आप याद रख लें, आप यहां पर लिखोगे ब्यूटा, यानी ये अल्का हो गया। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन मीन ब्यूटा, ब्यूटीन नहीं लिखेंगे बल्कि अगला ई हटा देंगे, लिख देंगे जस्ट ब्यूटा। अब उसकी पोजीशन मेंशन करें, देखें 1 2 3 4। अब देखें एक डबल बॉन्ड 1 पे है और एक है 3 पे, तो 1,3 डैश आ जाएगा ब्यूटा। अब डबल बॉन्ड कितने हैं, 2, तो आगे आ जाएगा डाईईन, क्योंकि ब्यूटा अल्का एंड डाईईन या ट्राईईन। ट्राईईन भी आ सकता है, डाईईन भी आ सकता है। डाईईन कब आएगा, जब 2 डबल बॉन्ड होंगे। जब 3 डबल बॉन्ड होंगे तो ट्राईईन। इससे ज्यादा वाला केस आपके सिलेबस में नहीं है, इतनी बात ही याद रखनी है आपने। अब आप यहां पर आ जाएं, यहां देखें 1 2 1 2 3, उधर से नंबरिंग आ रही है 3 पे डबल बॉन्ड, इधर से आ रहा है 2 पे, तो आपने इधर से शुरू कर लेनी है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखें 2 पे डबल बॉन्ड है, इधर से 3 पे, तो हमने नंबरिंग इस तरफ से शुरू कर ली। अब नाम लिखना है, इसके अंदर टोटल कितने कार्बन है, 7 कार्बन को आप ब्यूटा की जगह आप लिखेंगे हेप्टा। कितने डबल बॉन्ड है, 2, शाबाश। तो आप आगे लिखेंगे डाईईन, हेप्टा डाईईन। अब इन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को लिखो 1,4 और आगे डैश, ये चीज हो गई। अब इधर आ जाएं, देखें इधर से डबल बॉन्ड 1 पे है और इधर से 2 पर है, उधर से 1 पर है, इधर से 2 पर है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस तरफ से नंबरिंग शुरू करोगे 1 2 3 4 और 5। तो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड 1 पे है और एक 3 पे है, डैश। कितने कार्बन है, 4, तो अब आ जाएगा पेंटा और आगे आ जाएगा डाईईन, पेंटा डाईईन। ये हमारे पास सूरत हाल टोटल आएगी जिसको हमने डिस्कस करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन कमेंट हेयर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ा है और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की हैं, और इंशाल्लाह लेटर ऑन केस में हम अल्काइंस का केस पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।